लिंकिंग और कॉपुलस वर्ब्स, इनका कंफ्यूजन और इनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो ये कौन सी होती है? एक तो प्राइमरीली वर्ब बी और बी की फॉर्म, बी और बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर। देन बिकम, देन सीम, सीम से सिमिलर वर्ब्स जैसे लुक, अपीयर। और बी, बी से सिमिलर क्या होती है? बी की फॉर्म आप समझ लीजिए, तो बी की फॉर्म बीइंग और बीन दोनों चल जाएंगी इसमें, और बी, बीइंग, बीन दोनों तीनों चल जाएंगी। बिकम, फिर सीम, लुक, अपीयर, और फिर क्या होती है आपकी? मेक, गेट, फील, ग्रो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वर्ब कई बार ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज होती है, तो वहां पे इनको कॉपुलस नहीं मानोगे। डिपेंड होना चाहिए कि किस तरीके से यूज की जा रही है वो। ग्रो हुआ, टर्न, टेस्ट, स्मेल, साउंड, सर्व, इन सबको क्या कहते हैं आप? लिंकिंग या फिर कॉपुलस वर्ब। इनफैक्ट कॉपुलस इज द अदर नेम फॉर लिंकिंग। कॉपुलस क्या है? कॉपुला से बना है। कॉपुला इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू लिंक। तो ऐसा नहीं कि ये इज एम आर वॉज वर्ब को आप प्राइमरी ऑक्सिलरी कह रहे हो, तो यहां पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है, यहां पर इनका नाम है लिंकिंग या फिर कॉपुलस वर्ब, या दीज आर कॉपुला या लिंकिंग। और बाकी ये वर्ब्स जो हैं, इनफैक्ट ये वाली जो है, इनको हम कॉपुलस वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। भी का आप सेंस समझिए। इट मीन्स दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या होगा? व्हेन दे आर यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो वहां पर इनका जो, इनके बाद का जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब ऑल दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब फॉलोड बाय सम नाउन or some adjective, and in that way that adjective or noun is complement। तो तभी कॉम्प्लीमेंट होता, लिंकिंग वर्ब के बाद में ही कॉम्प्लीमेंट की एग्जिस्टेंस आती है, अदरवाइज नहीं आती। ये वर्ब्स और तरीके से भी यूज किए जा सकते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि कब ये कॉपुलस है और कब ये मेन वर्ब है। एग्जाम्पल बताते हैं अभी और कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है। कई बार क्या होता है, यही वर्ब्स के बाद में एडवर्ब भी यूज किया हुआ होता है, तो वहां पे ये फिर कॉपुलस वर्ब नहीं है ये। जब इनके बाद में एडजेक्टिव होगा तभी कॉपुलस है। जब इनके बाद में एडवर्ब है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर ये फाइनाइट वर्ब है। अभी एग्जाम्पल बताते हैं इनके। ही बिकेम रिच, तो ये क्या हुआ यहां पर? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बी, बिकम और ये इज हमार वॉज वर, ये आपकी रेगुलर कॉपुलस वर्ब्स हैं। इनको हम, ये वाली वर्ब्स जो हैं, इनको हम कॉपुलस वर्ब्स की तरह भी यूज करते हैं। सबको हो जाएगा। गॉट, आई गॉट अ पेन, तो वहां पे पेन कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होगा, वहां पे क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। गॉट एज ए वर्ब यूज किया हुआ है। ही फेल्ट पेन, तो पेन क्या हुआ? वहां पे कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा? ही फेल्ट पेनफुल और ही फेल्ट पेन, दोनों में बताइए कि दोनों में फेल्ट, पेनफुल, फेल्ट, पेन, फेल्ट दोनों में किस तरीके से यूज किए और पेनफुल और पेन कैसे यूज किया हुआ है? ही फेल्ट पेनफुल में फेल्ट क्या है? मेन वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है या फिर कॉपुलस वर्ब है? देखिए, जब एडजेक्टिव होगा, पेनफुल क्या है? एडजेक्टिव, तो ये फिर क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। और जब ये हुआ पेन, पेन क्या है? नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना पेन, तो और ये फिर क्या हुई वहां पर? मेन वर्ब। फेल्ट व्हाट? पेन, पेनफुल नहीं, पेन, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे ये कॉपुलस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कॉपुलस है। ये क्या है? कॉपुलस, सिर्फ यहाँ पर, इस जगह पे नहीं है। तो ये भी बड़ा केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि जहां पे सीम देखा नहीं, गॉड देखा नहीं, फेल देखा नहीं, टर्न देखा नहीं, टेस्ट देखा नहीं, स्मेल देखा नहीं, यू जंप इनटू द कंक्लूजन दैट इट इज कॉपुलस। यही है कि कॉन्टेक्चुअल जहां पर यूज किया गया है वहां पे बताइए।
एक ऐसी एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड काम, ही लुक्स काम, ही लुक्स कामली। दोनों में अलग अलग यूज है दोनों वर्ड्स का। काम हुआ एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव होगा तो उस समय ये लुक ऑटोमेटिकली कॉपुलस हो जाएगी। ये लिंकिंग। कामली क्या है? एडवर्ब है। तो यहां पर ये सिर्फ क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब। वो फाइनाइट किस सेंस में? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब। इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब है यहां पर ये, और ये कामली एडवर्ब है। तो यहां पर कॉपुलस यूपुलस का कोई मतलब नहीं है। ये क्या? ही लुक्स काम, यानी कि ही सीम्स टू बी इन अ वेरी कंपोज्ड स्टेट। बड़ा शांत दिख रहा है वो, दिखने में वो कैसा लग रहा है? बिल्कुल शांत स्वभाव का दिख रहा है वो। और ही लुक्स कामली, जब उसने दूसरी तरफ देखा, दूसरे को देखा, दूसरी चीज पर नजर डाली, तो बड़े पीसफुली उसने देखा, ये नहीं कि हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में। दीज वर्ब्स ऑल्सो वर्क एज कॉपुलस वर्ब्स। इसका मतलब क्या है? कि दे कैन ऑल्सो वर्क एज फाइनाइट वर्ब्स। वो डिपेंड करेगा कि इनके बाद में क्या आ रहा है। इनके बाद में आने वाला वर्ड अगर समझ लीजिए कि एडजेक्टिव है, ये सारी की सारी क्या हुई? कॉपुलस। अगर इनके बाद में आने वाला वर्ड एडवर्ब है या नाउन है, तब ये बिल्कुल भी कॉपुलस नहीं होंगी। ये सीम, लुक, अपीयर, मेक, गेट, फील, ग्रो, टर्न, टेस्ट, स्मेल, साउंड, सर्व, जब इनके बाद में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिर्फ वही होगा, और या फिर कोई पार्टिसिपल। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और कोई पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किए हो रहा है, वो अगर है इनके बाद में, तब ये वर्ब्स क्या है? कॉपुलस हैं। अदरवाइज ये फिर या तो फाइनाइट है, फाइनाइट में भी ट्रांजिटिव है, या इंट्रांजिटिव है। जैसे शी टर्न्ड पेल, एक ये हुआ, शी टर्न्ड एंग्रीली। इन दोनों में या तो ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, या फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। शी टर्न्ड एट एंग्रीली, शी टर्न्ड एंग्रीली एट द, जो भी है, एट द पर्सन हु वाज स्टेयरिंग एट हर, ऐसा समझ लीजिए। तो ये आगे की जो कंटिन्यूएशन है सेंटेंस का, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब इतना है कि टर्न के बाद में क्या है? टर्न के बाद में एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट में कौन सी है फिर? ये इंट्रांजिटिव। शी टर्न्ड द की। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ पे मेन वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव? तीन जगह आपके सामने टर्न है, एक जगह कॉपुलस, ये सिर्फ है कॉपुलस या लिंकिंग। बाकी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब और इंट्रांजिटिव, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और ट्रांजिटिव। एक जगह आपकी नाउन फ्रेज है ये, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एक जगह आपका सिर्फ ये एडवर्ब है, और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। और फिर ये क्या? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एक सेंटेंस और लीजिए, ही टेस्टेड द सूप, और द सूप टेस्टेड हॉरिबल। द सूप टेस्टेड हॉरिबल, यानी कि हॉरिबल क्या है? एडजेक्टिव, और ये फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, और वर्ब क्या हुई? कॉपुलस। और ये टेस्ट क्या है? एक्शन, ये एक एक्शन है। ये मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब। द सूप यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या है कि किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट प्लेस और उसकी आइडेंटिटी आप उस कॉन्टेक्स्ट में पता कर सकते हो। अदरवाइज प्रीफिक्स्ड नोशन जो होती हैं आपकी, जो प्रीफिक्स लर्निंग है, उसके बेस पर अगर आप करोगे तो आप गलत हो भी सकते हो। ज्यादा चांसेस हैं कि गलत हो ही जाओगे। इसलिए सेंटेंस की पोजीशन को देख करके उस वर्ड के बारे में आप बिल्कुल एग्जैक्ट पता कर सकते हो।